हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं भैया भारत के प्रमुख प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, प्रमुख व्यक्तित्वों की। तो उसी श्रेणी में पिछले वीडियो में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात तो कर ली। अब ये पीछे एक महापुरुष आपको दिख रहे होंगे जिनका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो भैया, जैसा आप देख पा रहे हैं चेहरे पे मत जाइए। इतनी हसीन मुस्कुराहट है ना, ये इतनी हसीन मुस्कुराहट के पीछे जो दिमाग है ना, क्या बताएं यार। उस समय स्थिति की बात करें सबसे पहले तो, जब प्रधानमंत्री हुआ कर रहे थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, अल्पकाल में ही पाकिस्तान को जो धूल चटाई है, आया है, मजा आ जाएगा। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जन्म इनका 2 अक्टूबर को होता है। गांधी जी के अलावा भैया एक और महान शख्सियत का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, याद रखिएगा। आप सभी लोग गांधी जी के चक्कर में इन महापुरुष को भूल जाते। 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 1966 में अजीबो गरीब तरीके से हो जाती है, जिसकी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ताशकंद फाइल, ताशकंद जो है वो जगह का नाम है जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। वहां समझौते के लिए गए थे, लेकिन रातों रात कहा जाता है कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो फाइल जो है वो गुम है। कैसे हुई मृत्यु, वो आज भी एक सबक है, या लोगों के सामने उसकी सच्चाई अभी तक आ नहीं पाई। क्या ये मृत्यु थी या हत्या थी, क्या हुआ, उस पे तो सरकार भी चुप है, हम क्या ही बोले। लेकिन अगेन इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आजाद भारत के दुलारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और भैया शास्त्री जी ने देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया हुआ था। गांधी जी के साथ चल रहे थे भैया, कदम से कदम मिला के, और देश के ये स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख सेनानी हुआ करते थे। आजादी के समय उन्होंने 9 साल जेल में भी बिताए थे। ठीक है, उसी समय बिल्कुल फाइनली आजादी के बाद में गृह मंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए? गृह मंत्री बनाए गए। और फिर 1964 में दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर इनको क्या है, हासिल है भैया ये गरिमा। 1965 में भारत पाकिस्तान का हो जाता है युद्ध। उस समय स्थिति भारत की बहुत बेकराल हुआ करती। देखो यार, एक तरफ तो भैया अकाल की स्थिति इतनी खराब पड़ रही थी, अकाल बहुत खराब स्थिति में था। इसी के अलावा इससे पहले भारत और चाइना का युद्ध हो चुका था, भारत वर्सेस चीन का युद्ध। और उसमें 1962 की बात है, जब प्रधानमंत्री पहले हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, और भारी ही बुरी तरह से इस युद्ध में भारत की हार हुई थी। तो हार के अलावा ऐसा कहा जाता है इस गम में भी जवाहरलाल नेहरू जी एक्सपायर हो जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अकाल की स्थिति तो बहुत खराब बनी थी, हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था अनाज। तो ऐसी खराब स्थिति में ही अचानक से पाकिस्तान ने सोचा कि भाई इनकी स्थिति है खराब, इसी समय अपन क्या कर लें कि भाई अटैक कर देते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत वर्सेस पाकिस्तान जो है वो युद्ध हो जाता है। कब? 1965 में। अब 1965 में ऐसी स्थिति थी कि हमारी पहले ही स्थिति खराब थी, सच बता दें तो। ठीक है, लेकिन इन्होंने साहस नहीं खोया। किसने साहस नहीं खोया? हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, शास्त्री जी ने। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा कि घर में घुस के मारेंगे। किसको मारेंगे? पाकिस्तानियों को। तो यही हुआ, बिल्कुल लाहौर तक पहुंच गए और लाहौर जीत लिया। तो भैया पाकिस्तानी सेना घबरा के वापस पहुंची फिर। तो ऐसी स्थिति। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, उसी समय की बात है, अकाल के लिए। एक तो इनने सबसे पहले अपने परिवार को 1 टाइम भोजन कराया। 1 टाइम भोजन खुद करे कि भाई पहले देख ले कि प्रधानमंत्री का परिवार 1 टाइम खाना खा के जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता। फिर जाके इन्होंने आह्वान करा देश की जनता को। क्या आह्वान करा? कि आप सप्ताह में 1 दिन क्या करिए, व्रत या उपवास करिए, ताकि क्या हो कि अनाज की जो खपत है वो कम लगे। ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने जो प्रधानमंत्री भवन है, जहां पे बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था, वहां पे खेती बाड़ी करना चालू कर दिया। सारी चीजें इन्होंने करी, है ना। और इतनी साधारण जिंदगी जिया करते थे जो आज प्रधानमंत्री लोग नहीं जिया करते। ये बहुत ही साधारण जिंदगी। एक तो किस्सा ऐसा वाकिफ है कि जब ये रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे कौन? आपके शास्त्री जी। तो इन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बताया था कि हम मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। इनने ये बताया कि हम काम करते हैं रेल मंत्रालय में, सरकारी जॉब है हमारी। नहीं तो माँ क्या करेगी भैया, कि माँ बोलेगी कि इसको लगवा दो, उसको लगवा दो, ऐसा लगवा दो। तो इतना सरल व्यक्तित्व था कि कभी इन्होंने फायदा नहीं उठाया अपनी इस पोस्ट का, किसी भी हालत में। ठीक है, तो भैया ये हुआ। इन्होंने फिर उसी समय एक नारा दिया था, याद रखिएगा, जिसको बोला था जय जवान। क्या? जय जवान। क्योंकि युद्ध चल रहा था और अकाल की स्थिति थी, तो जय किसान। ये किसका नारा है? किसका नारा है?
ये शास्त्री जी का नारा है। फिर भाई इसके बाद होता यह है कि इस युद्ध में जब वो हार जाते हैं पाकिस्तान वाले, तो इनके समझौते के लिए ताशकंद में समझौता होता है। कहाँ होता है? ताशकंद में समझौता होता है। और ताशकंद समझौते में ही ऐसा बोलते हैं कि समझ में नहीं आया किस हिसाब से इनकी रात्रि को हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। 1966 की बात है। तो ये अभी तक समझ नहीं आ पाया है कि कब क्या हुआ, किस कारण से इनकी मृत्यु हुई, ये मृत्यु है या हत्या है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भाई इतने बड़े महापुरुष जो हैं, इनका हमें सहयोग मिला भारत के उत्थान में। तो ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।